औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम भावलपुर जिक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आपको मैंने 4.7 आप लोगों को सिखा दिया था। अब मैं आपको 4.8 जो है वो प्रॉब्लम सिखाऊंगी कि वो कैसे लिखते हैं। आपने वही काम अपने न्यू में जाना है, प्रोजेक्ट न्यू वर्क स्पेस उधारी लेनी है और यहाँ चले जाना है और इसका नाम रखना है प्रोग्राम 4.8, ठीक है। और यहाँ पे जाके न्यू सोर्स फाइल भी ले लेंगे आपने। और ओहो, मैंने पिछला सेव ही नहीं किया। अच्छा चलो, प्रोग्राम इसे जल्दी लिखती हूँ। प्रोग्राम प्रो के नाम से है और ये है 4.8। अच्छा, और यहाँ हम इम्प्लिसिट नन, ओके नन। अच्छा, फिर अब ये टैब दबा के यहाँ हम उन्हें क्या रखते हैं, रेल सही है, रेल और डबल कोलन। और अब हमारे पास नए प्रोग्राम में आ रहा है ए आ रहा है, बी आ रहा है, एल आ रहा है, कैपिटल एल आ रहा है और कैपिटल टी आ रहा है। अच्छा, और मज़े की बात, ए की वैल्यू उन्होंने हमें दे दिया है 15.2, हाँ। और बी की वैल्यू उन्होंने हमें दे दिया है, बी की वैल्यू दे दी है हमें 10.2। और एल की वैल्यू इन्होंने हमें दे दिया है, कैपिटल एल हमें गिवन है 1.2। अच्छा, अब आपने कैपिटल टी की वैल्यू फार्मूला लिखना है। कैपिटल टी का फार्मूला इन्होंने दिया है 0.0092 और फिर है मल्टीप्लाइड बाय 2। रुको जरा मैं देखूँ, मल्टीप्लाइड है, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। अच्छा, फिर अब ये ब्रैकेट आ गया आगे, तो ये ब्रैकेट। अच्छा, इसके अंदर अब हमने लिखना है क्या लिखना है, log log 10 log 10। अच्छा, log 10 और फिर इसे ब्रैकेट में लिखना है 4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। अच्छा, और फिर आया माइनस और फिर आया log 10 और ये ब्रैकेट 1। अच्छा, अंदर क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट SQRT स्क्वायर रूट और ये ब्रैकेट। अच्छा, फिर है अंदर है 2 माइनस कैपिटल L। अच्छा, ठीक है। और अब हमने ब्रैकेट्स की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं की। चलो, अब इसके बाद है प्लस, क्योंकि स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट आप डाल दिया करो, फिर आपको ब्रैकेट की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट नहीं डालोगे, फिर आप बैठे रहो गिनते हुए, मैंने गलती तो नहीं कर दी। फिर गलती भी अगर खुदा न खास्ता हो गई तो फिर वो मिलती नहीं है, इतनी सौखी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, फिर आगे है ए मल्टीप्लाइड हो रहा है, ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है, इसलिए डबल ब्रैकेट अभी डाल दी हूँ। ए मल्टीप्लाइड बाय SQRT स्क्वायर रूट और फिर ये है 2 माइनस L, 2 माइनस कैपिटल L ब्रैकेट बंद और फिर आएगा प्लस 0.45 मल्टीप्लाइड बाय B। ओके, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपका गिवन था। तो अब ये प्रोग्राम हो गया। अब इसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी है। प्रिंट स्टैटिक कोमा T इज़ इक्वल टू ब्रैकेट बंद और ये वैल्यू है अभी कैपिटल T की। तो अब बस एंड प्रोग्राम कर देंगे, एंड। और ये वाली स्टेटमेंट जो है ये मैं कॉपी करती हूँ और नीचे पेस्ट कर देती हूँ, कॉपी और ये नीचे कर देती हूँ यहाँ पर पेस्ट। चलो, अब मैं से करती हूँ सेव और इसको रहने देती हूँ एज इट इज़। और अगला काम हमने क्या करना है, कंपाइल। अल्लाह ताला आप जैसे ऐड करो अल्लाह ताला ज़ीरो वार्निंग हो, एक एरर आ गया है। क्या वो देखो, ब्रैकेट मिस्टेक्स मैंने कर दी हैं, जिससे मैं भाग रही थी, ब्रैकेट मिस्टेक्स आ गई हैं। कहाँ है, कौन सी लाइन में है, इनकन्सिस्टेंट ए ऑफ बिटवीन दिस एंड दिस, कहाँ है ब्रैकेट। चलो,
समझ आ गया बच्चों। ये देखो मैंने मिस्टेक की हुई है, ए है, ए का मैंने ऑपरेटर मेंशन ही नहीं किया, ए तो मल्टीप्लाइड हो रहा है। अब सही है, अब इसे सेव करो। अब अल्लाह करे अब ना आए कोई एरर, ना आए। वाह, ये देखो 0 एरर एंड 0 वार्निंग। अच्छा, ये हो गया काम। अब हम इसे बिल्ड करते हैं और ये भी वेरी गुड। अच्छा, अब हमारी एग्जीक्यूशन फाइल आ जाएगी और आपको टी की वैल्यू नज़र आ जाएगी कि आपकी टी की वैल्यू क्या है। ये देखो टी की वैल्यू आ गई 1.336055 और ये हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो ये मेरा हो गया प्रोग्राम नंबर कौन सा 4.8। इसी तरह मैं एक और प्रोग्राम लेती हूँ और प्रोग्राम न्यू फाइल बनाती हूँ और मेरे ख्याल से अगला प्रोग्राम था और ये न्यू प्रोजेक्ट वर्क स्पेस में जाती हूँ। 4.10 था हमारा प्रोग्राम 4.10 ओके। और फिर इसी तरह सोर्स फाइल न्यूली आपने अच्छा ओहो पिछला प्रोग्राम सेव कर लिया करो सना। प्रोग्राम चलिए आ जाओ भाई, प्रो नाम से है और फिर 4.10। अच्छा, और फिर इम्प्लिसिट नन और ये टैब दबाओ और रेल में डालो, ये सारा कुछ रेल में डालो। और अच्छा, इसमें है ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है, डी वेरिएबल है, ई सी ए बी सी डी ई डी ई वेरिएबल अंदर है, ए बी सी डी हो गया, ई हो गया, एफ भी अंदर है, एफ और अंदर G1 है, G1 ओके, G2 ठीक है। चलो अच्छा, अब ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, ए की वैल्यू क्या गिवन है -192.53 और है मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4 10 पावर 4 ओके। अच्छा, और फिर बी की वैल्यू आपके पास गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है -456.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4। इसी तरह सी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, सी की वैल्यू क्या गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.1234.2। अच्छा, आप बंद कर रहे हैं बैठे हैं चलें ठीक है, मैं 3:15 बजे तक करती हूँ। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू होगी या डी की वैल्यू। डी की वैल्यू मेरे पास हो गई 4,2,3,4,5,6,7.8। अच्छा, और ई की वैल्यू मेरे पास है, ई की वैल्यू हमारे पास है वो है 4,2,3,5.8492। अच्छा, और एफ़ की वैल्यू हमारे पास है, -9942.3485। अच्छा, अब G1 की वैल्यू हम जल्दी लिखते हैं और फिर मैं जल्दी से बंद करती हूँ और घर जाने का मेरा टाइम हो गया। ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय डी और ये हो गया प्लस ई और ब्रैकेट बंद और फिर हमारे पास आया प्लस और ये आ गया एफ। और फिर मैं अब G2 की वैल्यू लिखूँगी, G2 इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी। अच्छा, और फिर ये क्या है माइनस और ये आ गया डी। चलो अब मैंने जल्दी इन्हें प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट स्टैटिक कॉमा और G1 की वैल्यू G1 इज़ इक्वल टू ब्रैकेट बंद और ये और G1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। इसी तरह प्रिंट स्टैटिक कॉमा और ये आया G2 इज़ इक्वल टू ब्रैकेट बंद और ये आया G2 हो गया। अच्छा, तो बस अब ये एंड प्रोग्राम करती हूँ, एंड और ये ऊपर वाला प्रोग्राम यहाँ से कॉपी पेस्ट करती हूँ, यहाँ से ये कॉपी और नीचे आके मैंने कर दिया पेस्ट, तो ये हो गया पेस्ट।
अब इसे करती हूँ सेफ और ये ओके। तो ये हमारे पास हो गया, सेफ हो गया। तो इसे कंपाइल करती हूँ, पता चल जाएगा कितनी एरर्स मैंने की हैं अंदर। ऐड करो जल्दी जल्दी ऐड करो। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, 0 वार्निंग और 0 एरर। तो अब मैं इसे बिल करती हूँ और इसकी अब एग्जीक्यूशन फ़ाइल और G1 और G2 की आपको वैल्यू नज़र आ जाएगी। तो ये हमारे पास G1 और G2 की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। चलो बच्चों, अब अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अच्छे पेपर की तैयारी कीजिएगा।